नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु अध्याय समीक्षा। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना आदि। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके वह परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। उदाहरण O2 H2 N2 H2O CO2 MgCl2 इत्यादि। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। उदाहरण H2O CO2 NH3 BrCl2 CH4 इत्यादि। किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु H, हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु O, कार्बन के परमाणु C, मैग्नीशियम के परमाणु Mg इत्यादि। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सर्जन होता है और न ही विनाश होता है। निश्चित अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्य एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निरूपित करते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसों तत्वों के अणु किसी तत्व के लिए केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः यह एक परमाणु होते हैं क्योंकि उत्कृष्ट गैसों किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करती है। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है। फास्फोरस के अणु P4 की परमाणुकता 4 है। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं, जैसे ऐसे तत्व को द्विपरमाणु का अणु कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है त्रिपरमाणु अणु कहलाता है, जैसे ओजोन O3। किसी तत्व के अणु वह अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं चतुर्परमाणु अणु कहलाता है, जैसे फास्फोरस। किसी तत्व के वह अणु जिसमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणु कहलाता है, जैसे सल्फर। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी होते हैं। आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयनिक यौगिक में पहला तत्व धातु मेटल होता है जो धनात्मक केटायन बनाता है और दूसरा तत्व अधातु नॉन मेटल होता है जो ऋणात्मक बनाता है। मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है।
मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इसी संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट तथा 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होता है। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल, सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उत्तर, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनोइक अम्ल विलयन का द्रव्यमान बराबर 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम बराबर 11.3 ग्राम। उत्पादों का द्रव्यमान बराबर सोडियम एथेनोइक का द्रव्यमान बराबर CO2 का द्रव्यमान बराबर जल का द्रव्यमान बराबर 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम बराबर 11.3 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? उत्तर, 2H2 प्लस O2 रिएक्शन 2H2O 4 ग्राम 32 ग्राम 4G 32G 1.8 1:8। 1 ग्राम हाइड्रोजन से संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत बराबर 8 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन से संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 3, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? उत्तर, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। उदाहरण, N3 प्लस H44 प्लस बराबर NH4 प्लस। क्वेश्चन नंबर 4, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? उत्तर, ए मैग्नीशियम क्लोराइड Mg1 Cl2+। रासायनिक सूत्र MgCl2। बी कैल्शियम क्लोराइड CaCl Ca1 Cl2+। रासायनिक सूत्र CaCl2। सी कॉपर नाइट्रेट CuNO3 Cu1 NO3 2+। रासायनिक सूत्र Cu कोष्टक में NO3 कोष्टक क्लोज ट्वाइस। डी एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl Al1 Cl3+। रासायनिक सूत्र AlCl3। ई कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 Ca2 CO3 2+। रासायनिक सूत्र CaCO3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। ए बुझा हुआ चूना, बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, डी पोटेशियम सल्फेट। उत्तर, ए बुझा हुआ चूना CaO में विद्यमान तत्व कैल्शियम और ऑक्सीजन है। बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr में विद्यमान तत्व हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। सी बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा NaSCO3 में विद्यमान तत्व सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। डी पोटेशियम सल्फेट K2SO4
में विद्यमान तत्व पोटेशियम सल्फेट और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ए एथाइन, C2H2, बी सल्फर अणु S8, सी फास्फोरस अणु P4, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान बराबर 31, डी हाइड्रोक्लोरिन अम्ल HCl, ई नाइट्रिक अम्ल HNO3। उत्तर ए एथाइन C2H2। मोलर द्रव्यमान बराबर 2, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 गुणे 12 प्लस 2 गुणे 1 24 प्लस 2 26 ग्राम। बी सल्फर अणु S8, मोलर द्रव्यमान 8, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 8 गुणे 32 बराबर 256 ग्राम। सी फास्फोरस अणु P4, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान बराबर 31, मोलर द्रव्यमान बराबर 4, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान बराबर 4 गुणे 31 बराबर 124 ग्राम। डी हाइड्रोक्लोरिन अम्ल HCl, मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 प्लस 35.5 बराबर 36.5 ग्राम। ई नाइट्रिक अम्ल HNO3, मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 प्लस 14 प्लस 3 गुणे 16 बराबर 63 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, निस्व का द्रव्यमान क्या होगा। ए 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, बी 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 27 क्वेश्चन मार्क। सी 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3। उत्तर 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर N बराबर 14U बराबर 14 ग्राम। बी बराबर 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर 4 गुणे 27 बराबर 108 ग्राम। सी 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान बराबर 10, 2 गुणे 23 प्लस 32 प्लस 3 गुणे 16 बराबर 10, कोष्टक में 46 प्लस 32 प्लस 48 बराबर 10 गुणे 126 बराबर 1260 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, मोल में परिवर्तित कीजिए। ए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, बी 20 ग्राम जल, सी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर ए ऑक्सीजन अणु O2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे 16 बराबर 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 1 मोल, 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 1/32 मोल, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 12/32 बराबर 0.375 मोल। बी जल H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे 1 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। अतः 18 ग्राम जल में जल का 1 मोल होता है। 1 ग्राम जल में 1/18 मोल, 20 ग्राम जल में 20/18 बराबर 1.11 मोल। सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 12 प्लस 2 गुणे 16 बराबर 44 ग्राम। अतः 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होता है। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1/44 मोल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 22/44 बराबर 0.5 मोल। क्वेश्चन नंबर 9, निस्र का द्रव्यमान क्या होगा। ए 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, बी 0.5 मोल जल अणु। उत्तर ए 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर 16 ग्राम। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर 0.2 गुणे 16 ग्राम बराबर 3.2 ग्राम। बी 1 मोल जल अणु का द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम। 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान बराबर 0.5 गुणे 18 ग्राम बराबर 9.0 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, 16 ग्राम ठोस में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। हल सल्फर S8 का आणविक द्रव्यमान बराबर 8 गुणे 32 बराबर 256 ग्राम। 256 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे
10-23। क्वेश्चन नंबर 11, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। उत्तर, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान बराबर Al2O3 बराबर 2 × 27 + 3 × 16 बराबर 102 ग्राम। एल्युमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान 102 ग्राम। 102 ग्राम में Al2O3 के अणुओं की संख्या बराबर 6.022 × 10⁻23। 1 ग्राम में Al2O3 के अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 बटा 102। 0.051 ग्राम में Al2O3 के अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 बटा 102 × 0.051 बराबर 6.022 × 10⁻23 × 51 बटा 10,2,000 बराबर 6.022 × 10⁻23 × 51 बटा 102 × 10⁻3 बराबर 6.022 × 10⁻23 बटा 2 × 10⁻3 बराबर 3.011 × 10⁻23 बटा 10⁻3 बराबर 3.011 × 10⁻23 -3 बराबर 3.011 × 10⁻20 अणु Al2 एल्युमिनियम द्रवी परमाणु है। एल्युमिनियम आयन की संख्या बराबर 2 × 3.011 × 10⁻20 बराबर 6.022 × 10⁻20 आयन। संकेत, किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 27 U है। अति लघुत्तरी प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया है कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.44 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रति सघटक का भरात्मक रूप में परिकलन कीजिए। हल, ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने का द्रव्यमान यम बराबर 0.24 ग्राम। नमूने में का बोरान द्रव्यमान बराबर 0.096 ग्राम। बोरान का प्रतिशत बराबर 0.096 बटा 0.24 × 100 बराबर 96 बटा 24 × 100 बटा 1000 × 100 बराबर 40%। नमूने में ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर 0.144 ग्राम। ऑक्सीजन का प्रतिशत 0.144 बटा 0.24 बटे 100 बराबर 144 बटा 24 × 100 बटा 1000 × 100 बराबर 60%। क्वेश्चन नंबर 2, 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोग के किस नियम पर आधारित होगा? उत्तर, जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने के लिए 8.00 ग्राम ऑक्सीजन की प्रयुक्त करेगा, चाहे उसे कितनी भी मात्रा में ऑक्सीजन में क्यों न जलाया जाए। यह रासायनिक संयोग के निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। तत्व यौगिक के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहु परमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। उदाहरण, N⁴ प्लस H⁴ प्लस बराबर NH4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। A मैग्नीशियम क्लोराइड, B कैल्शियम क्लोराइड, C कॉपर नाइट्रेट, D एल्युमिनियम क्लोराइड, C
ई कैल्शियम कार्बोनेट। उत्तर ए मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl, Mg 1-Cl2+। रासायनिक सूत्र MgCl। बी कैल्शियम क्लोराइड CaCl, Ca 1-Cl2+। रासायनिक सूत्र CaCl2। सी कॉपर नाइट्रेट CuNO3, Cu 1-NO3 2+। रासायनिक सूत्र CuNO3 डी एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl, Al 1-Cl3+। रासायनिक सूत्र AlCl3। ई कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, Ca 2-CO3 2+। रासायनिक सूत्र CaCO3। अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? उत्तर 4। क्वेश्चन नंबर 2, डाल्टन ने अपनी जीविका किस रूप में शुरू की? उत्तर शिक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है? उत्तर बहुपरमाणुक आयन। क्वेश्चन नंबर 4, एक अधातु का नाम जिसकी संयोजकता 1 होती है? उत्तर हाइड्रोजन क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 5, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? उत्तर 10⁻⁻9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक बनाया गया है? उत्तर कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता क्या है? उत्तर द्विपरमाणुक। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं के बंद अणु बनाएगा? उत्तर 4। क्वेश्चन नंबर 9, 18 ग्राम जल में कितना मोल होता है? उत्तर 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 10, एक अधातु जिसका एटॉमिक नंबर 7 है? उत्तर नाइट्रोजन। एनियन ऋणायन जो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है? उत्तर ऑक्साइड। ओट। क्वेश्चन नंबर 12, स्थित अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम? उत्तर JL प्राउल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, AMU का पूरा नाम? उत्तर एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? उत्तर 2। क्वेश्चन नंबर 15, उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया? उत्तर डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 16, IUPAC का क्या काम करता है? उत्तर तत्वों का नाम एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा लिखिए। उत्तर सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो शून्य कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आयन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर अणु या परमाणु के आवेशित कण को आयन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? उत्तर किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह संक्षेप द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।